अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करें? आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। 9 चैप्टर का फटाफट पढ़ते हैं। एनसीईआरटी वाला क्या बोलता है? वो बोलता है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब है एक बिल्डिंग है, कितनी मीटर की है? बिल्डिंग हमारी 10 मीटर की, ठीक है। बिल्डिंग हमारी 10 मीटर की, ठीक है। उसके बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट P है ग्राउंड पे, वो कितना बना रहा है? वो बना रहा है देखो एक 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, फिर आगे a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff is from point P is 45। कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग के ऊपर आपने एक फ्लैग लगा दिया है, ठीक है। फ्लैग लगा दिया है और जो फ्लैग के टॉप से उसी पॉइंट P से, जो पॉइंट P नीचे था ग्राउंड पे, उसी पॉइंट से फ्लैग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45। और बिल्डिंग के टॉप पे कितना था? 30 डिग्री, ठीक है। आगे पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैप एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। कहने का मतलब है आपको बताना है ये फ्लैग पूरा है कितना होगा, ठीक है, इसकी हाइट, और के जो हमारा पॉइंट P था वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है, मतलब कि पी ए बताना है। मतलब पॉइंट जो P था बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है, वो P है। तो आपको P ए बताना है और आपको बताना है DB क्यों? क्योंकि आपको फ्लैग की हाइट बतानी है प्रॉपर वाली, ठीक है। तो फटाफट से पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ इस चैप्टर के अंदर 2 ट्रायंगल बनते हैं मेन। तो पहले कौन सा ट्रायंगल यूज करें, वो सबसे मेन काम होता है। तो आप वो ट्रायंगल यूज किया है, उसमें गिवन चीजें होती हैं। अब देखो 2 ट्रायंगल कौन कौन से? 2 ट्रायंगल, एक तो है DPA, ये पूरा बड़ा। अब इसके अंदर ना ही परपेंडिकुलर ना है गिवन, ना ही बेस गिवन, ना ही हाइपोटेन्यूज, तो कुछ भी गिवन नहीं है। अच्छा, एक ट्रायंगल कौन सा है? BPA। देखो BPA, ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें क्या गिवन है? इसमें गिवन है ये हाइट है ना, बीपी कर रहा हूं, BA है ना। BA कितना है? 10 मीटर। तो उसके अंदर 10 मीटर गिवन है, तो परपेंडिकुलर गिवन है, तो बेस निकल जाएगा। तो ऐसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि उस ट्रायंगल को पहले यूज करेंगे जिसमें अपने कुछ गिवन है। वरना देखो उसमें DPA में कुछ भी गिवन नहीं है, बड़े बड़े ट्रायंगल, तो कैसे ही करेंगे काम, समझ रहे हो? हाँ, तो ठीक है, समझ आया ना। तो हम पहले हम यूज करेंगे BPA ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BPA यूजिंग क्या करेंगे? tan थीटा। क्यों भैया tan थीटा क्यों यूज करें? देखो बड़ा सिंपल है। अपने को BPA में ये परपेंडिकुलर गिवन है 10 मीटर और बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस किसका कॉम्बिनेशन है? tan थीटा का, तो इसलिए tan थीटा यूज करेंगे, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर y में बेस, ठीक है भाई। अब थीटा कितना कितना है ट्रायंगल BPA में देखो ये वाला थीटा कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो लिख देता हूं कि जो थीटा है वो 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर BPA में परपेंडिकुलर कितना है? BA बेस कितना है? PA, जो कि निकालना है, जो कि हमें निकालना है। tan 30 बोलो कितना होता है? वो होता है 1/√3। BA तो निकालना है, ठीक है। PA सॉरी, ठीक है। अब BA कितना है? 10 मीटर ना, 10 मीटर गिवन है, और PA तो निकालना ही है भैया। ये डिस्टेंस कितना है पॉइंट बिल्डिंग से? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो PA मल्टीप्लाई 1PA और 10 मल्टीप्लाई √3, ये होगा 10√3 मीटर। अब आप ये भी लिख सकते हो, और आप यहाँ √3 की वैल्यू बोला है, ये पुट करके ये भी लिख सकते हो, तो लिख देते हैं। और जो आंसर आएगा, अगर मैं यहाँ पुट करूँ √3 की वैल्यू, ये यहाँ पुट करूँ, ठीक है, ये है 10, यहाँ करता हूँ रफ वर्क कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ 10 √3 की वैल्यू पुट करूँ तो क्या है? ये देखो, ये क्या है? 10 है ना। 10 मल्टीप्लाई क्या है? 10 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू देखो 1, देखो 1.732। अब ये देखो, अब क्या होगा? अब जो ये 10 है वो एक पॉइंट शिफ्ट कर देगा। भैया शिफ्ट कैसे करें? देखो समझाते हैं कैसे शिफ्ट करेंगे। इसका आंसर वैसे ये आएगा 17.3√2। अभी कैसे आएगा वो समझा रहा हूँ। देखो अब ये 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट हटेगा और यहाँ 3 नीचे 0 हो जाएगा, मतलब 1000 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इस 10 से ये 10 कट जाएगा, ठीक है।
मतलब एक जीरो कट की, बचा कितना 100, मतलब दो दो जीरो, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा। देखो वही आंसर आया 17.3√2, तो हम लिखेंगे यहाँ, और पी ए भी हमारा 17.32 मीटर, ये भी आप लिख सकते हो पी को। ठीक है, समझ आया ना, वो समझ आया, उसका रब कर देते हैं। तो अब आगे काम करते हैं। अच्छा भैया डिस्टेंस तो निकाल लिया हमने, ये डिस्टेंस तो निकाल लिया, कितना है ये, कितना है ये हमने निकाला है, कितना ये निकाला है 10√3 मीटर। ठीक है भाई, अब हमें निकालना फ्लैग कितना है हमारा डीबी, तो डीबी देखो डी और बी किस ट्रायंगल में आ रहा है, डीबी ट्रायंगल में आ रहा है डीपीए, डीपीए में डीबी आता है, तो यूजिंग वही काम करेंगे हम, समझाया। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल डीपीए यूजिंग, क्या यूज तुम बताओ, यूजिंग tan थीटा यूज करेंगे हम, यहाँ tan थीटा लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस। ठीक है, थीटा कितना भैया डीपीए में पूरे बड़े ट्रायंगल के अंदर ये पूरा कितना है 45, तो यहाँ 10 45। ठीक है, पी परपेंडिकुलर कितना है, देखो पूरा परपेंडिकुलर पूरा बड़ा होगा ये डी ए है ना, डी ए। अब डी ए को मैं डी ए नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि देखो डी ए को मैं ये लिख सकता हूं, पूरे डी ए को मैं लिख सकता हूं डीबी डीबी प्लस बी ए। देखो पूरे डी ए को लिख सकता हूं डीबी प्लस बी ए। अच्छा भैया डीबी बी ए कितना है भैया, बी ए 10, तो यहाँ पुट करो, तो मैं डी ए को ये लिखूंगा ना कि डी ए, तो डी ए को मैं ये लिखूंगा, तो यहाँ रब करेंगे और इसको लिखेंगे डीबी प्लस 10, ये परपेंडिकुलर है पूरा डीबी प्लस 10। ठीक है, बाय में बेस, बेस कितना है भाई, बेस हमारा पी ए वही सेम है पी ए। ठीक है, 10 45 कितना होता है, 10 45 होता है 1। ठीक है, ये डी बी तो निकालना ही है प्लस, अरे यार दोबारा लिखते हैं कोई बात नहीं, प्लस 10 पी तो भी निकालना है आपने, कितना है 10√3। अब यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो भाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करते हैं इसका आंसर, देखो डी प्लस 10 तो सेम ही आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डीबी प्लस 10 इक्वल्स टू, ये भी 1 से करेंगे सेम आएगा 10√3। अब कांस्टेंट को इस साइड भेज, सब कुछ वहां भेज दो कांस्टेंट वाला, तो ये 10√3 था, ये प्लस का 10 वहां के माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखते हैं इसको, ये आ जाएगा डी बी इक्वल्स टू, देखो अब कॉमन लेता हूँ तो 10 कॉमन आएगा 10, तो यहाँ क्या बचेगा √3, और ये 10 तो बाहर आया, क्या बचा यहाँ 1। ठीक है भाई, अब √3 की वैल्यू क्या थी भैया, ये थी, तो यहाँ पुट कर दूं मैं, ये थी √3 की वैल्यू, यहाँ पुट कर देते हैं, देखो तो 10 ये 1.732 माइनस 1, अब 1.732 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं ब्रैकेट हटा के, मल्टीप्लाई ये आएगा 0.732 ये आएगा। ठीक है, अब वही बात है, ये 1000 है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 1000 नीचे आएगा। ठीक है, दिख रहा है, मैं ऊपर कर दूँ तो यहाँ करता हूँ, इस डब्बे के अंदर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ एक डब्बा बनाते हैं, उसके अंदर इसको कर देते हैं, देखो क्या करते हैं इसको, हम ये सोल्व कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि 10 मल्टीप्लाई 0.732, पॉइंट हटे, क्यों हटेगा सोल्व करना है। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 के बाद ये नीचे 1000 3 जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब एक दूसरे कटा, अब ये 2 है तो 2 डिजिट का पॉइंट लगेगा, 1 2, तो मतलब कि 1 2 यहाँ, मतलब कि 7.32 ये हमारा आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो ये डीबी आ गया, ये कितना आ गया डीबी हमारा आ गया 7.32। ठीक है, समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो भाई, मर्जी आपकी है, खैर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो छाप लो भाई। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया, समझ आया बहुत अच्छी बात है भाई। तुम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय, और सब क्या है बोलो।